नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। यह फैसला अनुसूचित जाति को लेकर है और जो फैसला सुनाया गया है वो धर्मांतरण करने वालों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। अभी तक आपने सुना होगा कि मेरा नाम रोहित है, पंकज जी का नाम जैसे पंकज जी है और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गए तो अपना नाम वही रखा है, पंकज एंड्रयूज कर लिया, रोहित जोसेफ कर लिया और वो बाकायदा अपना फायदा आरक्षण का उठाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई, क्या कुछ सवाल जवाब हुए, इसी पर चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है और आगे आपको सुप्रीम कोर्ट के वकील की बाइट भी सुनाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। पंकज जी, धर्मांतरण वालों के लिए ही ये फैसला आया है, किस आधार पर दिया गया, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जब धर्मांतरण वो करते हैं तो यही कहते हैं कि हिंदुओं में जाति प्रथा है और ईसाई और मुसलमानों में जातिवादी नहीं चलती, इसलिए हम उस धर्म में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, जब ईसाई बनने के बाद जाति होती ही नहीं तो आपको एससी का लाभ क्यों चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1950 में जब इस देश में एससी एसटी नियम लागू हुआ था पैरा 2 में भारतीय संविधान के तहत, तो यह साफ साफ कहा गया था कि हिंदुओं में जाति प्रथा के कारण भेदभाव है और कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, इसलिए उनको उठाने के लिए हम एससी एसटी कानून लाए हैं। तो हिंदुओं में लाया गया है। जब आपके धर्म में जाति प्रथा होती ही नहीं तो आपको एससी एसटी का लाभ क्यों चाहिए? आप तो अब ईसाई हो गए ना, अब तो मुसलमान हो गए, अब क्यों चाहिए आपको? और इस देश के संविधान ने साफ साफ कहा है कि धार्मिक आधार पर तो आरक्षण नहीं मिल सकता। अब इसी के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। मामला यह था कि आंध्र प्रदेश के एक पास्टर थे, बाकायदा पादरी, और वो रोज प्रेयर वेयर कराएं और बाद में उनको एससी का लाभ भी चाहिए, रिजर्वेशन का। जब आंध्र प्रदेश की सरकार ने वो रिजर्वेशन का लाभ देने से मना कर दिया, ये कहा कि आप ईसाई हो, तो वो चले गए आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया, कहा कि आप जब ईसाई हो, आप फादर हो, आप तो दूसरे को धर्म परिवर्तन करा रहे, तो आपको एससी का लाभ क्यों चाहिए? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पे चले गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक लाइन में कह दिया कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो आपको एससी एसटी का लाभ नहीं मिलेगा। आप बहस करते रहो, क्योंकि आप इसी आधार पे आपने उस धर्म को बदला है कि उस धर्म में जाति है और जातिगत आधार पे भेदभाव होता है। आपने जो नया धर्म अपना है उसमें न जाति है न जाति आधार पे भेदभाव है, तो फिर काहे का एससी का लाभ, एसटी का लाभ? आपकी जातियों को तो मिलता नहीं है। इस देश में जो ईसाई हैं उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिलता है, तो या तो आप अल्पसंख्यक का लाभ उठा लो या फिर एससी एसटी का लाभ उठा लो। एक ही उठाओगे ना कि दोनों उठा लोगे? एससी एसटी हिंदू, सिख और बौद्ध के लिए ही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है। लेकिन एससी एसटी हिंदू सिख बौद्ध के लिए है। अगर कोई हिंदू से सिख बन गया या बौद्ध बन गया, वो भी तो धर्म परिवर्तन ही हुआ ना। देखिए, इस देश में जिस धर्म में जाति है या जिस धर्म में जाति के नाम पे शोषण हुआ है, सिर्फ उसके लिए है ये। अच्छा, मुसलमान में तो जाति होती ही नहीं है। वो तो उनसे जाके पूछ लिया कि तुम्हारे में जात पात है, तो कहेंगे नहीं, तो लड़कर धर्म परिवर्तन किया। बिल्कुल, और फिर धर्म परिवर्तन करने के बाद उसी पुरानी वाली जाति का फायदा भी चाहिए इनको। दोनों कैसे होगा? और जब रिजर्वेशन अल्पसंख्यक का अलग है, अल्पसंख्यक कोटे का, अगर कोई नौकरी वैकेंसी निकलती है, तो मान लिया कि आपके राज्य में कोई वैकेंसी निकली और उसमें यह है कि भाई जो अल्पसंख्यक है उनको 3% रिजर्वेशन है, एससी एसटी को 10% या 12% रिजर्वेशन, तो ये क्या कहेंगे कि 3% वाले में भरेंगे या 12% वाले में भरेंगे? दोनों। और बाकी सब लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं। जिस राज्य में मैं बैठा हुआ हूं, झारखंड में, यहां बड़े पैमाने पर यही काम करते हैं। आदिवासी का भी लाभ लेना है, ईसाई का भी लाभ लेना है। नहीं, आप जहां ईसाई का रिजर्वेशन है, पंकज जी, वहां के नाम भी अगर मैं देखता हूं, तमाम विधायक हैं, दिनेश विलियम मरांडी करके कुछ नाम आता है,
एक ऐसे नहीं, कुछ वो क्रिश्चियन है। और स्टीफन मरांडी करके नाम आता है, और बिल्कुल, तिर्की बिल्कुल। करके कोई एक महिला विधायक को भी मैं देखता हूं उनको, तो मुझे ये नहीं समझ में आता दिनेश शिल्पी, विलियम मरांडी। अच्छा, शिल्पी नेहा तिर्की ये अच्छा, शिक्षा हाँ। मंत्री है। हम्म। हाँ, शिल्पी नेहा तिर्की। इसमें एक भी आपको क्रिश्चियन नहीं नजर आएगा। शिल्पी भी न नेहा भी न तिर्की है, लेकिन है क्रिश्चियन। हम्म। उसका जो बाप है बंधु तिर्की, वो है क्रिश्चियन। नाम से आपको थोड़ी ना पता चल जाएगा वहां। ये राज्य में आपको जितने आदिवासी हैं उन सब पर कब्जा करके बैठे हैं ये क्रिश्चियन लोग। हम्म। सारे लाभ क्रिश्चियन उठा रहे हैं, और जो आदिवासी जो बेचारा जिसको एसटी का लाभ मिलता है वो गरीब है आज भी। और उन आदिवासियों को यह कहा जाता है कि तुम चूंकि क्रिश्चियन नहीं बदले इसलिए गरीब रह गए हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं डी लिस्टिंग इसके बाद अगली कड़ी है। ये डी लिस्टिंग का मतलब है कि जो एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया उसको लिस्ट से हटा दो, एससी एसटी के लिस्ट से। बहुत जरूरी, मुझे लगता है वकील साहब को सुन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सुप्रीम उन्होंने कोर्ट कुछ में कहा। क्या जिरा हुई, क्या बातचीत हुई, क्या आर्गुमेंट्स हुए, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बड़े फैसले के बाद कह रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। को लेके किसके लिए लागू होगा या नहीं, कोर्ट ने क्या फैसला दिया इसमें? जी, आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि एससी एसटी एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि एससी एसटी एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो एससी एसटी होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले एससी एसटी छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो एससी एसटी के स्टेटस में रहेगा। अगर वो एससी एसटी के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है एससी एसटी एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो एससी एसटी से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक एससी एसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन एससीज और एसटीज होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि एससी जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो एससी एसटी माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि एससी एसटी कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने एससी एसटी का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं एससी एसटी हूं। तो वकील साहब ने पूरा विस्तार से बता दिया कि क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। पंकज जी, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो क्या है, जितने धर्म परिवर्तन करने वाले हैं उनको लगता है कि वो तो मजे में है, क्योंकि वो ईसाई एक बार बन भी गए तो ईसाई का भी लाभ मिलेगा, चर्च से भी उन्हें पैसे वैसे मिल जाएंगे, और एससी एसटी में भी वो शामिल रहेंगे, वहां का भी लाभ उठा सकेंगे। अब जो क्या होगा कि वो जो धर्मांतरण है, जो ये लाभ लोभ के कारण ये कर लेते हैं, उसमें हो सकता है कि एक कमी आए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि इस देश में लोग आस्था की वजह से धर्मांतरण बहुत कम कर रहे हैं जी। इस देश में ज्यादातर लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभ दिख रहा है, फायदे के लिए जा रहे हैं। जब फायदा नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। क्या आपको पता है रोहित कि मेरे राज्य में, झारखंड में, पूरे आदिवासी की नौकरियों पर और पूरे आदिवासी के हक पर ईसाइयों का कब्जा है। सारी सरकारी नौकरियां ईसाई लेके जा रहे हैं। वो कॉन्वेंट स्कूल में बाकी को नहीं देंगे, वो वहां पे क्रिश्चियन को देंगे रिजर्वेशन, लेकिन उनको एसटी के लिए सारे रिजर्वेशन में उनको हक चाहिए और कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। अरे आप आदिवासी हो या तो एसटी रहो, ईसाई क्यों हो? मतलब कि जब विदेश जाए तो हम अंग्रेज बनेंगे क्या कि हम ईसाई हैं, और जैसे झारखंड आए तो एसटी हो जाएंगे।
जहां और जैसा बाकी लाभ, सब कोई बेवकूफ जहां है। जैसा लाभ वैसा परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट के नहीं इस तो ये फैसले से लाभ है। पंकज जी क्या बदलाव आपको दिख रहा है, कुछ आएगा? इस देश में 10 करोड़ के आसपास ट्राइबल्स हैं। कोई 11 कहता है, कोई 10 कहता है, 1 करोड़, मैंने गिनती नहीं की है इसलिए मुझे नहीं पता। तो 11 करोड़ आदिवासियों में से आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 करोड़ जो ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपना लिया है क्रिश्चियनिटी, वो क्रॉस चर्च वगैरह सब जाती है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे जोड़ लीजिए। यहां आप जाइए ना, तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वहां सारे दलितों को क्रिश्चियन बना दिया है। कोई क्रिप्टो स्टालिन उन पे राज कर रहा है और वो रोज कह रहा है कि हिंदुओं को खत्म करो, तो मंदिरों में मत जाओ, तो मंदिरों को स्विमिंग पूल बनाओ। इसी तरह एक आंध्र प्रदेश में आया था क्रिप्टो क्रिश्चियन, उसने पता चला तिरुपति, बालाजी तिरुपति के प्रसाद में ही पता चला चर्बी और मिलानी शुरू कर दी। और एक एक राज्य, जब आप जाइएगा दक्षिण के राज्य से लेकर पूरा पूर्वी, जिसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है या पूरा नॉर्थ ईस्ट है, आपके यहां इतना ज्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। आप जाइएगा कि इसी तरह लोभ लालच और या क्रॉस लटकाने में कोई नुकसान तो है नहीं, इससे फायदा है। मैं अगर अपने गांव की बात बताऊं तो 1-2 लोग हैं जो कि इस क्रिश्चियन धर्म में जा चुके हैं। तो उनको बोल दीजिएगा कि रिजर्वेशन अब नहीं मिलेगा तुमको। नहीं, अरे वो तो जनरल कैटेगरी वाले हैं। तो वो तो पैसे के लिए, लालच के लिए, और कोई कारण नहीं। उनको लगता है कि वो भी ट्रंप के नाना ही बन जाएंगे क्रिश्चियन बनने के बाद। ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर इन सब चीजों को लेकर एक है समुदाय, एक तबका है जो इन पर बहुत एक्शन लेता है। हालांकि उन लोगों को दिमाग ठिकाने लगाया जा रहा है, वापसी करवाई जा रही है, ये सब भी मैंने सुना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यहां तक लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, इस देश में पता चला बड़े बड़े संस्थानों में उनका कब्जा है। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, और ये गौर कीजिएगा, एक बार धर्म बदलता है तो सिर्फ धर्म नहीं बदलता है, उस देश के प्रति आस्था बदल जाती है। जैसे एक बार जो ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, वो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है नहीं, मुसलमान हो गया तो मक्का मदीना उसके लिए पवित्र हो गया, और जो क्रिश्चियन बन गया उसके लिए वेटिकन पवित्र हो गया। तो उसकी आस्था वेटिकन या मक्का मदीना के प्रति है, वो भारत भूमि को नहीं कभी पूजेगा। और फिर यहीं से यह प्रोसेस शुरू होता है डिटैचमेंट का, कि भारत में तो कुछ नहीं है, गरीबी है, धूल है, प्रदूषण है, तो यूरोप बहुत अच्छा है, तो अमेरिका सुपर पावर है, यही सब करके। आपको क्या लगता है इस देश में क्रिप्टो क्रिश्चियन का राज नहीं रहा? ये जो गांधी परिवार है क्या है, क्या है ये? जाके पूछेगा, आज भी अपनाते हैं घर में ये क्रिश्चियनिटी, और जाके बोल दे, कर दे कोई केस मेरे पे, मैं बता दूंगा कि ये क्रिश्चियनिटी अपना फॉलो करते हैं। चुनाव में ऊपर से जनेऊ पहन के घूमने पे हम लोग बेवकूफ हैं जो बन जाएंगे। और वहीं से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। ये जो सलाहकार मंडल सोनिया गांधी बनाई थी, ये एनजीओ वाले या क्रिप्टो क्रिश्चियन का, ये राज चलाते थे। मनमोहन सिंह तो बेचारे उनके कैबिनेट के डिसीजन को ये पलट देते थे, और वहां से सारे एनजीओ का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया इन लोगों ने, जिसमें तिस्ता सितलवाड़ वगैरह, ये सब कौन है? ये सब वही है। और पूरा कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो मुसलमान अल्पसंख्यकों की मदद कर रहे हैं, तो कोई बांध बनाने से रोक रहा है, तो कोई परमाणु षड्यंत्र बनाने से रोक रहा है, यही सब इन लोगों का काम था। और सबको पैसे बाहर से मिल रहे थे, तब तो बड़ा मजे मजे था। 2 मिलियन लोग इन लोग के साथ इन्वॉल्व थे ये पूरे नेटवर्क में। बिल्कुल, और तो एक एक करके धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया, इसलिए तो ऐसे ही नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला बहुत बड़ा है SC/ST को लेकर, जो उन्होंने फैसला राजनाथ सिंह ने जी राजनाथ सिंह ने सिर्फ एक लाइन कहा कि भैया तुम पैसे मंगवाते हो विदेश से, लेकिन SBI के खाते में मंगवा लेना। पता चला 2 लाख एनजीओ बंद हो गए। ऐसे क्या गड़बड़ था उसमें? वो उसकी कहानी सबको पता है। और तभी तो आजकल तमाम यूट्यूब बन गए हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह को गाली देने के लिए। ऐसा बाहर से पैसा मंगा के यहाँ पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं गरीबों को। 4 कंबल बांटेगा, गले में क्रॉस लटका देगा, 2 किलो चावल दे देगा, कहेगा कि देखो ईसा मसीह तुम्हारे लिए चावल भिजवाया है। यही काम ही चल रहा है। लाइव में दिखा दूंगा धर्म परिवर्तन। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुना दिया है कि अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो फिर आपको SC/ST का फायदा नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार, जो भी अपडेट आएगी आप जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।